की तरह पूछ हिलाते हैं ये राहुल गांधी चाइना के आगे, पाकिस्तान के आगे। इनके मणिशंकर अय्यर जाकर कहते हैं कि भारत से मोदी को हराओ, पाकिस्तान का मदद चाहिए। कहावत है ना कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, बिल्कुल सही मतलब ये नारा है। हकीकत जान लीजिए, राहुल गांधी बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है इस देश के लिए। उसको तो पकड़ के जेल में डालने का उसका जगह बनता है। यदि रूस में होता ना, यहाँ पर यदि व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता, तो राहुल गांधी आज जेल में होता। ट्विटर का शेयर डाउन हुआ, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अडानी जी किसी को नौकरी से नहीं निकाले, किसी को नहीं निकाले। शरद पवार के पास इतनी बेपनाह संपत्ति है, कहाँ से आई है? सारे का परिवार का भतीजा, बेटा, पोता सब पार्थ पवार, तो कौन पवार, सब अजीत पवार एक नंबर का भ्रष्टखोर। रॉबर्ट वाड्रा कितनों को नौकरी दे रहा है। सोनिया गांधी किसको क्या काम कर रही है कि टॉप 10 महिला में दुनिया भर में उनका नाम आता है। यहाँ गलवान में हमारे भारतीय फौजी लड़ रहे थे, आइए चाइना दूतावास में जाकर न जाने क्या साठगांठ कर रहे थे। विपक्ष बड़ा दोगला है। यदि अंबानी जी, अडानी जी कुछ गलत कर रहे हैं, मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर केस फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट से जांच होगा, जांच कमेटी बैठेगी, दोषी होगी तो ये लोग जेल जाएंगे। यहाँ तो खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बेल पर हैं। देखिए, ये गोरे बहुत चालाक होते हैं। हमारे ही घर में बेवकूफ जयचंद सरीखे लोग हो ना, तो कोई भी फायदा उठाएगा। हमारे घर में यदि झगड़ा हो तो पड़ोसी फायदा उठाएगा। ये दुनिया का प्राकृतिक नियम है। जैसे दोगलों को देखकर मेरा दिल रोता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हम सोचते हैं कि वो बड़े होंगे तो न जाने क्या दिन देखना पड़ेगा, देश का भविष्य क्या देखना पड़ेगा। आज मोदी जी हैं तो हम भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे जब हमारी उम्र में आएंगे तो न जाने उनको क्या दुनिया देखना पड़ेगा। हम इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ हम हैं। यहाँ पर इस देश में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होना चाहिए। जैसे चाइना में शी जिनपिंग का है, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का है, रूस में व्लादिमीर पुतिन का है। एक आदमी के हाथ में दिया जाए कम से कम 30-40 साल, वो भी नरेंद्र मोदी के हाथों में, देश बहुत मजबूत, सशक्त, ताकतवर, धन धान्य से पूर्ण होकर सामने आएगा। हमारा भारतवर्ष अपना पुराना गौरव वापस पाएगा। केजरीवाल टाइप के आदमी जो है ना, इस देश के लिए बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं, कैंसर है, शरीर में घुस चुके हैं। केजरीवाल, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भी बिहार के भी 1-2 पार्टी हैं, डर की वजह से हम नाम नहीं ले रहे हैं। डर काहे रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? नहीं, मतलब कुछ कार्रवाई हो जाएगा। जंगल राज आ गया, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, जंगल राज है। हाँ, चलिए ठीक है, आप नाम मत लीजिए। देखिए, ये लोग सब बढ़ के भ्रष्ट पार्टी कोई है ही नहीं। इनके नेता हैं शरद पवार, महाभ्रष्टाचारी, महाभ्रष्ट। देश को बेचने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना कोविड के समय में देश को संभाले, चाइना से लेकर पाकिस्तान तक 2 पड़ोसी दुश्मन को जिस तरीके से संभाले, क्या कोई दूसरी पार्टी संभाल सकती है क्या? लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं। अडानी का पुतला फूंक रहे हैं। अडानी को देखिए कि पूरे भारतवर्ष में करीब 4 लाख लोगों को सीधा रोजगार दे रहे हैं अडानी जी। सही बात। फेसबुक का शेयर डाउन हुआ, ट्विटर का शेयर डाउन हुआ, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अडानी जी किसी को नौकरी से नहीं निकाले, किसी को नहीं निकाले। ये बात मानना पड़ेगा। शरद पवार के पास इतनी बेपनाह संपत्ति है, कहाँ से आई है? सारे का परिवार का भतीजा, बेटा, पोता सब पार्थ पवार, तो कौन पवार, सब अजीत पवार एक नंबर का भ्रष्टखोर। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग जो है ये असली भ्रष्टाचारी है, ये लोग असली चोर और बेईमान है, आप ये बिल्कुल 100% ये लोग जो है वंशवाद के प्रतीक हैं। देश को डुबा देंगे ये लोग, देश बेचेंगे ऐसे नेता लोग। ये बोल रहे हैं कि अडानी भगोड़ा होगा, जैसे विजय माल्या। अडानी अंबानी देश के लिए समझिए तो देवता हैं, एक रोल मॉडल है। रॉबर्ट वाड्रा क्या किया जो उसके पास खरबपति आज हो चुका है? रॉबर्ट वाड्रा कितनों को नौकरी दे रहा है। सोनिया गांधी किसको क्या काम कर रही है कि टॉप 10 महिला में दुनिया भर में उनका नाम आता है। क्या कर रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन चलाती हैं, चाइना से पैसा लेते हैं राहुल गांधी। उन लोगों पर इन लोग का सब मिला हुआ रहता है। आप ये बोल रहे हैं कि ये बदनाम किया जा रहा है अडानी को, ये साजिश के तहत गिराया जा रहा है अडानी को, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। किसी भी देश के विकास में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप याद कीजिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। इतनी मजबूत कंपनी थी कि पूरे दुनिया में कहते हैं कि सूरज अस्त नहीं होता था अंग्रेजों का। अडानी जी का साथ देना चाहिए हर एक कट्टर राष्ट्रभक्तों को। अडानी जी को याद नहीं उगे हैं, ये 1983 में इनकी कंपनी बनी थी, हीरा व्यापारी थे।
बात है। बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े आदमी बने हैं, अपने मेहनत के बदौलत बने हैं। सही बात है। आज पूरे भारतवर्ष में 4 लाख से 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये राहुल गांधी बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल सदन में गरजे हैं अडानी को लेकर। अडानी बोल मोदी का रिश्ता बता रहे हैं वो राहुल गांधी। हकीकत जान लीजिए, राहुल गांधी बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है इस देश के लिए। उसको तो पकड़ के जेल में डालने का उसका जगह बनता है। राहुल गांधी को यदि रूस में होता ना, यहाँ पर यदि व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता, तो राहुल गांधी आज जेल में होता। ऐसा ही राहुल गांधी एक रसिया में येवगेनी कोई था, काफेलनिकोव करके नेता था, जो कि पुतिन साहब के खिलाफ बहुत अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार कर रहा था, सीधा जेल में डाल दिया गया है येवगेनी काफेलनिकोव को। मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो लोग जल काहे रहे मोदी से? जयचंदों की कभी कभी नहीं रही है। पृथ्वीराज चौहान 16 बार हराए मोहम्मद गौरी को, 17वीं बार में जयचंद जो है तो पीठ पर वार किया पृथ्वीराज चौहान को, और तब से 1192 का तराइन का लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान की हार, और आज तक देखिए यही नाटक नौटंकी ड्रामा चल रहा है देश में। विपक्ष को मिर्ची लगती क्यों है? विपक्ष बड़ा दोगला है। यदि अंबानी जी अडानी जी कुछ गलत कर रहे हैं, मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर केस फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट से जांच होगा, जांच कमेटी बैठेगी, दोषी होगी तो ये लोग जेल जाएंगे। यहाँ तो खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बेल पर हैं। सही बात है। बेल पर हैं, कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। ईडी पूछताछ करे तो इन लोगों को बड़ा दुख तकलीफ होता है कि ईडी क्यों पूछताछ कर रही है। ये लोग देश बेचने वाले हैं, ये लोग। आप ये बोले राहुल गांधी जैसे नेता है असली चोर है, असली बेईमान है, असली भ्रष्टाचार है। चाइना से जाकर ये लोग देश बेचने का काम करते हैं। चाइना से मिली भगत। यहाँ गलवान में हमारे भारतीय फौजी लड़ रहे थे, ये चाइना दूतावास में जाकर न जाने क्या साठ गांठ कर रहे थे, चुपचाप, बताते भी नहीं है। जबकि विदेशी दूतावास में कोई नेता मिलने जाएगा तो पहले विदेश मंत्रालय को सूचित करना होता है। ये प्रोटोकॉल है, इसका भी पालन नहीं कर रहे थे राहुल गांधी। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो बोलते हैं कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दिखाए, सबूत मांगने लगते हैं राहुल गांधी जैसे नेता। बहुत बड़ा ये सब जो है देश को बेचने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक सबूत चाहिए, और एक न जाने कौन 2 टके का कोई हिंडनबर्ग है कि कौन सा है, कुछ बोल दिया था, ये लोग उसी पर नाचना शुरू कर दिए। नाचना शुरू कर दिए। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है 2 बार पाकिस्तान पर, 2 बार चीन पर, कि वो लोग अब बुरी नजर डालने का हिम्मत नहीं है उन लोगों को। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यदि यही विपक्षी पार्टियों के शासन होता, कांग्रेस का शासन होता, तो क्या चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग से ये लोग आंख में आंख मिला के बात कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। क्या बात बोल रहे, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। कुत्ते की तरह पूछ हिलाते हैं ये राहुल गांधी चाइना के आगे, पाकिस्तान के आगे। इनके मणिशंकर अय्यर जाकर कहते हैं कि भारत से मोदी को हराओ, पाकिस्तान का मदद चाहिए। अरे भारत का है, हमको जो पसंद आएगा हम कोई सरकार चुनेंगे, पाकिस्तान से क्यों जाएंगे मदद मांगने? ये मणिशंकर अय्यर एक नंबर का धोखेबाज है, ये सब गद्दार है देश के लिए। ये गोरों को हमारी भारतीयों की तरक्की बर्दाश्त क्यों नहीं है? गोरे का कोई चाल है क्या कि भारतीयों का तरक्की जो है उसको रोका जाए, उसको बदनाम किया जाए? देखिए ये गोरे बहुत चालाक होते हैं। हमारे ही घर में बेवकूफ जयचंद सरीखे लोग हो ना, तो कोई भी फायदा उठाएगा। हमारे घर में यदि झगड़ा हो तो पड़ोसी फायदा उठाएगा। ये दुनिया का प्राकृतिक नियम है। बस वही यहाँ का अपने देश का हाल है। और इन गोरों को साथ हैं राहुल गांधी जैसे नेता। हाँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ कुमार ऋतुराज। आम नागरिक है आप? आम नागरिक है हम। चलिए, देश के मुद्दों को अच्छी समझ रखते हैं? बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इन जैसे दोगलों को देखकर मेरा दिल रोता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हम सोचते हैं कि वो बड़े होंगे तो न जाने क्या दिन देखना पड़ेगा, देश का भविष्य क्या देखना पड़ेगा। आज मोदी जी हैं तो हम भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से घर परिवार चला रहे हैं। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे जब हमारी उम्र में आएंगे तो न जाने उनको क्या दुनिया देखना पड़ेगा। ऐसे दुष्ट भ्रष्टाचारी। मोदी जी पर विश्वास है? मोदी जी जब तक हैं तब तक सुरक्षित है हम लोग? बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। वो जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल वो उसे तो मैं भगवान का नारा मानता हूँ। जय श्री राम, भगवान का नारा है वो। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश है। नहीं तो पवार, बहुत सारे आप भी जानते होंगे, कुछ नेताओं का हम यहाँ पटना में रह के नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो मेरे घर पर हमला हो जाएगा। हम इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ हम हैं। यहाँ पर इस देश में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होना चाहिए। जैसे चाइना में शी चिनपिंग का है, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का है, रूस में व्लादिमीर पुतिन का है। एक आदमी के हाथ में दिया जाए कम से कम 30-40 साल, वो भी नरेंद्र मोदी के हाथों में, देश बहुत मजबूत, सशक्त, ताकतवर, धन धान्य से पूर्ण होकर सामने आएगा। हमारा भारतवर्ष अपना पुराना गौरव वापस पाएगा।
लेकिन लोकतंत्र में हर एक 5 साल पर चुनाव है, जनता को बहकाना, आम जनता को बहका दिया जाता है। आज अडानी जी के मुद्दे पर बहका रहे हैं, कल अंबानी जी के मुद्दे पर बहकाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, न जाने क्या क्या ड्रामा रचते रहते हैं। हम भी तो दुनिया में घूमते रहते हैं, पटना शहर में घूमते रहते हैं, किसी को काम करने वाले को हमने बेरोजगार नहीं देखा। सब अपनी अपनी मेरिट के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी मेरिट के अनुसार कमा रहे हैं। हाँ, घोटालेबाजों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। उनको जो कहावत है ना कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, बिल्कुल सही मतलब ये नारा है। जिनको मलाई खाने को नहीं मिल रहा है वो लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आज पाकिस्तान का हालत देख लीजिए क्या हो गया है। सारे नेता के बाल बच्चे विदेश, यूरोप में है, अमेरिका में है। आम जनता का आज क्या हाल हो गया है। 350 रुपये किलो आटा, महंगाई का बात ही हटा दीजिए, नाक रगड़ रहे हैं। श्रीलंका अभी कुछ दिन पहले किस तरह बेदर्दी से गुजरा था। ये केजरीवाल टाइप के आदमी जो है ना, इस देश के लिए बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं, कैंसर है, शरीर में घुस चुके हैं। केजरीवाल, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भी बिहार के भी 1-2 पार्टी हैं। डर के वजह से हम नाम नहीं ले रहे हैं। डर काहे रहे हैं? क्यों डर रहे नहीं हैं? नहीं, मतलब कुछ कार्रवाई हो जाएगा। जंगल राज आ गया, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, जंगल राज है। हाँ। चलिए ठीक है, आप नाम मत लीजिए। लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, ये लोग बोल रहे थे, एनसीपी वाले। यदि मोदी जी नहीं आए होते ना 2014 में, तो निश्चित रूप से भारत श्रीलंका के हालात में पहुंच गया होता और ये लोग अपने अपने परिवार के साथ यूरोप भाग चुके होते। यहाँ आम जनता त्राहिमाम, भूखी नंगी आम जनता, रोम कहावत है, जनता भूखे मर रही थी। वो जो रोम का जो शासक था वो बंसी बजा रहा था। जब पूछा गया तो ये जनता क्यों है, तो उनके मंत्री ने बताया कि जनता भूखी है, रोटी नहीं मिल रही है। अरे तो उसके शासक ने कहा रोटी नहीं मिल रही है तो केक खिलाओ। ये सारे विपक्षी सब उसी तरह के हैं। यदि आज 2014 में सत्ता नहीं बदलाव होता तो श्रीलंका पाकिस्तान का हाल पक्का हो गया होता। ये सारे विपक्षी लोग यूरोप भाग चुके होते हैं। चलिए।